श्री दुर्गा सप्तशती की आनंदमयी कथा इस प्रथम अध्याय से प्रारंभ होती है, जिसमें सांसारिक दुखों से चिंतित राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि की शरण में आते हैं और उत्सुकता से मां भगवती द्वारा की गई सांसारिक लीलाओं को सुनते हैं कि मां ने किस प्रकार धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया और काली, लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य स्वरूपों को धारण कर दैत्यों का संहार किया, जिसको सुनकर दोनों प्राणियों का कल्याण हुआ और मोह माया से अलग हुए। फिर अपने शरीर को मां की इच्छा से कर्म और भक्ति में लगा पाए। सूर्यपुत्र सावर्णी की हम जीवन कथा सुनाते हैं, कैसे वो आए पृथ्वी पर विस्तार से हम समझाते हैं। कहते हैं आठवें मनु उनको माँ के परम उपासक थे, ये कैसे बन पाए स्वारोचिष मनवंतर शासक थे। सत्यवादी गुरु में श्रद्धा रखने वाले, ना उनको डर था विरोधी का, संपन्न राज करने वाले थे। वीर योद्धा बलशाली, धनुर्विद्या में पारंगत थे। शत्रु की सेना डरती थी, आस पास सब निर्बल थे। सब पर्वतवासी उनसे लड़ने को आए थे, राजा को हो गया अचंबा, मन ही मन घबराए थे। आज भाग्य पलटा राजा का, दुर्बल से भी हार गए। अपनों ने धोखा उन्हें दिया, भाग किले के पार गए। मन में सोचा आस पास यदि परिचित के घर जाऊंगा, मंत्री ही मरवा देगा, मुझे बदला ना ले पाऊंगा। किस किस पे विश्वास करूं, अब कोई नहीं सहायक है। सेनापति ने बदला लिया, ये घटना पीड़ादायक है। घोड़े पे बैठे मौन हुए बियाबान, जंगल मन को भाया। पत्नी पुत्रों की यादों ने राजा के मन को तड़पाया। जंगल में जब वो पहुंचा, मन में थोड़ा धीरज आया। शाख वृक्षों की छाया में मुनि सुमेध का आश्रम पाया। बाहर ही घोड़े को बांधा, मुनिवर को जा प्रणाम किया। आंखों से आंसू निकल रहे, वहां बैठ गया विश्राम किया। मुनिवर ने राजा का स्वागत सब शिष्यों से करवाया। पूछ लिया क्यों आए हो, राजा रोकर बतलाया। अपनों ने आसन छीन लिया, परिवार छोड़ कर आया हूँ। जंगल जंगल पशुओं के बीच डरता डरता आया हूँ। वेदांत पढ़ाते हो मुनिवर, मुझको भी दो शक्ति का ज्ञान। निर्बल आज हुआ जग में, याचक की ओर अब करो ध्यान।
पशु पक्षी सुर राक्षस को माँ आप प्रभावित करती है। सतरज तम तीनों गुण इसके सबको प्रकट माँ करती है। राजा सुरत ने तभी कहा मुनिवर विस्तार से समझाओ, कैसे हुई माँ की उत्पत्ति, चित शक्ति है क्या बतलाओ। सुमेध मुनि बोले राजन कहीं नहीं है इसकी उत्पत्ति, देहधारियों में ये रहती कहलाती जग में चित शक्ति। रक्षा करती है देवों की फिर अंतर्धान हो जाती है। जन्म अनेकों धारण कर आधीन नहीं रह पाती है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी इससे ही शक्ति पाते हैं। कार्य यही पूरे करती यश सारे देवता गाते हैं। सावित्री लक्ष्मी और गिरिजा सब रूप विशेष बनाए हैं। सबके समीप ये माँ रहती पर भेद समझ ना पाए हैं। राजा ने कहा मुनिवर हमको ये भेद खोल कर समझाओ, कैसी है महामाया की छवि मत देर करो अब बतलाओ। ऋषिवर ने कहा सबसे पहले काल रात्रि माँ की जय जय बोलो, कैसी है छवि कैसी
जलचर सभी जीव हर वातावरण को सहते हैं। मधुकैटभ को महामाया ने विष्णु के द्वारा मिटवाया। रक्षा की ब्रह्मा जी की यहाँ पहला अध्याय जो कहलाया।